दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग 8 भर्तियां चिकित्सा विभाग की, जिसमें चिकित्सा विभाग ने जो गलतियां की हैं वो काबिले तारीफ़ होनी चाहिए और क्लैपिंग होनी चाहिए चिकित्सा विभाग की कि ये इस तरीके से जब भर्तियाँ करानी नहीं आती तो क्यों इस तरीके से चिकित्सा विभाग खुद की भर्ती एजेंसी क्यों नहीं बना लेता। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि खुद सीएम गहलोत की ये आदेश भी नहीं मानते चिकित्सा विभाग के अफसर, और कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर डिनाई किया गया, उसे छुपाया गया। चिकित्सा विभाग भर्तियों में 8 भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो ये जो वीडियो में बताने वाले हैं उसमें एक ही बड़ी मिस्टेक है, लेकिन एक और मिस्टेक आपको बता देते हैं कि चिकित्सा विभाग किस तरीके से अपनी भर्तियों को करवा रहा है। और ये निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि ये नासमझी भी कह सकते हैं आप लोग, और यह जानबूझकर की गई ऐसी गलतियां हैं जिनको नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें की गई हैं। 8 भर्तियां चिकित्सा विभाग की, जिसमें सीएम अशोक गहलोत के जो आदेश हैं, जो उनका फैसला है, उसके बाद कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उनको भी नहीं माना गया, और ये भर्तियां धड़ाधड़ एक तरीके से जारी किए जा रहे हैं। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक तरीके से भर्ती एजेंसी सिफुत लूट केंद्र बन चुकी है। वो किस तरीके से बन चुकी है वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले खबर देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस आदेश 19 अप्रैल को आ चुका, पालना नहीं हो रही है। सीएम की बजट घोषणा तक नहीं मानते अफसर। बजट घोषणा क्या थी कि सभी भर्तियों के फॉर्म निःशुल्क, सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फ़ीस सरकार ने फ़िक्स की थी। 600 रुपये जनरल कैटेगरी से लेने थे और 400 रुपये बाकी जो कैटेगरी हैं, पीएच हैं, इन सब से लेने थे। लेकिन यहाँ पर चिकित्सा विभाग तो सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। उसने तो इस तरीके की कस्में खा रखी है कि वो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो ज़रूर करेंगे जिनसे ये साबित हो जाए कि हाँ, हम सबसे अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसकी घोषणा की गई थी, कार्मिक ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया गया चिकित्सा विभाग में, उल्टे ज़्यादा फीस ले ली गई। अब यहाँ पर देखिए, कार्मिक विभाग की ओर से 19 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया गया था, और जिसमें जनरल कैटेगरी से 600 रुपये, आरक्षित और दिव्यांगजन से 400 रुपये जो OTR की जो फीस तय की गई थी। और यहाँ पर राज्य परिवार और कल्याण संस्थान सिफू की ओर से आदेश जारी होने के बाद, यानी कि 19 अप्रैल को आदेश आता है, 3-4 मई से नर्सिंग के फॉर्म भरे शुरू होते हैं, 4 मई से। लेकिन यहाँ पर 7 से 8 भर्तियां अब तक जारी की जा चुकी हैं सिफू की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो लागू नहीं हुआ है। कार्मिक की अधिसूचना के बाद उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अमूमन भर्ती प्रक्रियाओं में लागू कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों कि भर्ती एजेंसी सिफू ने ऐसा नहीं किया और ना ही चिकित्सा विभाग ने ऐसा किया। ये बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा एक और बात बता देता हूँ। खैर, ये तो 19 अप्रैल का है। चिकित्सा विभाग और सिफू को ये तो याद आ गया था कि 16 मार्च को जो बच्चों की संख्या वाला जो पॉइंट है, कार्मिक का आदेश है 16 मार्च 2023 वाला, वो तो यहाँ पर सिफू बता रहा है कि जो बच्चों की संख्या से रिलेटेड जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना है 16/3/2023, ये चिकित्सा विभाग की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। लेकिन 16 मार्च के बाद 1 महीने बाद जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना थी OTR रजिस्ट्रेशन की, वो यहाँ पर चिकित्सा विभाग की भर्तियों में लागू नहीं की। यानी कहीं ना कहीं भर्ती एजेंसी ने इस बात को छिपाए रखा और धड़ाधड़ से ये 8 भर्तियाँ जारी कर दी। ये देख सकते हैं। फार्मासिस्ट के देखिए, इनकी डेट हो चुकी है, 11 तारीख थी। ANM के 18 जून हो चुकी है। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन इनकी 30 जून है। नेत्र सहायक की 12 जुलाई है। डेंटल टेक्नीशियन की 12 जुलाई है। ECG की भर्ती आ चुकी है 241 पदों पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिफू ने जो गलती की है वो ये है, चिकित्सा विभाग ने जो गलती की है वो ये है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR होना चाहिए था, जिससे कि ऐसा नहीं है कि आपको इससे OTR होने से सिर्फ नर्सिंग की भर्तियों में ही फ़ायदा होता, आपको OTR होने से अन्य कोई भर्तियां राजस्थान में निकलती, उसमें भी आप इसी OTR के माध्यम से
फॉर्म भर सकते थे और आपको उन दूसरी भर्तियों के फॉर्म भरने के लिए फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती। तो ये यहाँ पर कहानी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से एक बार ही परीक्षा की फ़ीस देनी पड़ेगी, बार बार कितनी भर्तियों का फिर फॉर्म भरिए, कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों बहुत ही आला शाही चल रही है। आयुर्वेद विभाग ने भर्ती निकाली, लेकिन आयुर्वेद विभाग ने क्या किया कि भर्ती को निरस्त कर दिया 639 डॉक्टर्स की। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, इस पर बताया था कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के कारण है, इस भर्ती को रोका गया है। और लेकिन चिकित्सा विभाग यहाँ पर अलग ही है, सबसे न्यारा, सबसे अलग चिकित्सा विभाग हमारा। तो यहाँ पर देखिए उपेंद्र यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वन टाइम रजिस्ट्रेशन घोषणा लागू हो चुकी है, लेकिन भर्ती एजेंसियां अवमानना कर रही हैं और अवमानना चिकित्सा विभाग ने की। कोई किंतु परंतु नहीं है। चिकित्सा विभाग ने OTR को छुपाया और बच्चों से पैसे लिए गए। ठीक है। दूसरी बात, सुरेश नवल जी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। छुट्टी पर हूँ, वन टाइम फीस रजिस्ट्रेशन के बारे में सीफू के अधिकारियों से पूछिए। अब देखिए किस तरीके का यह बयान है माननीय जो सुरेश नवल जी हैं इनका, कि मैं छुट्टी पर हूं और इसके बारे में सीफू के अधिकारियों से पूछिए। जब कार्मिक विभाग की अधिसूचना जारी होती है तो एक एक जो कॉपी है, ठीक है, कॉपी सबको जाती है। ठीक है, चिकित्सा विभाग, शासन सचिव, सबको जाती है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब तक कार्मिक का सर्कुलर जाता है। लेकिन सुरेश नवल जी जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हैं? सीफू पर। ठीक है, जब सीफू को लिखा जाता चिकित्सा विभाग की तरफ से कि OTR आप लोगों को करवाना है, तो यहाँ पर OTR कुछ होता, लेकिन यहाँ पर तो कह दिया गया तुम जैसे चाहो वैसे करो, और लेकिन बस भर्तियां करो। और ये देखिए किस तरीके का बचकाना बयान है कि मैं छुट्टी पर हूं, सीफू के बारे में बात करिए, जबकि मुखिया चिकित्सा विभाग के कौन है? श्रीमान सुरेश नवल जी। लेकिन फिर भी इस बात को वो नकार रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बड़ी गलती, ये तो चलो अखबार में आ गई थी, दूसरी बड़ी गलती है यहाँ पर खेल कोटे की। क्या गलती है साथियों? खेल कोटे की। कोई भी 8 भर्तियां जारी हो चुकी हैं, उसमें मुझे कोई भी एक भी सिंगल जो अभ्यर्थी है मुझे ये बता दे कि आप लोगों का जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके बारे में चिकित्सा विभाग की भर्तियों में कहाँ स्पष्ट तौर से लिखा है कि इस यूनिवर्सिटी, इस ओलंपिक एसोसिएशन, ये नेशनल लेवल का चाहिए, एक इंटरनेशनल लेवल का चाहिए। स्पोर्ट्स के बारे में एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन कहीं पर नहीं लिखी है चिकित्सा विभाग भर्तियों में। ठीक है, बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन वो क्या है कि लोग बोलते नहीं हैं। हम बोलेंगे तो हो सकता है इस वीडियो पर मुझे भी गालियां दे देंगे कोई लोग आकर के, बकलोल लोग, लेकिन ये सच्चाई है। स्पोर्ट्स और भर्तियां जो आती हैं RPSC की, कर्मचारी बोर्ड की, स्पोर्ट्स के बारे में अलग से बताया जाता है, टेबल बना होता है, उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स की जो खेल सर्टिफिकेट है मान्य है, किस तरीके से मान्य है, सब कुछ लिखा होता है। लेकिन चिकित्सा विभाग ने एक लाइन लिख करके ये तीसरी कर ली। एक इतने बड़े जो आरक्षण जो पॉइंट है, रिजर्वेशन जो पॉइंट है स्पोर्ट्स का 2% का, उसको छिपाया गया। ठीक है, अब मैं मान लीजिए जिला स्तर का लगा दूं और फिर कहूं कि जी मुझे तो खेल कोटे का लाभ दो, तो चिकित्सा विभाग कहाँ घुसेगा? नोटिफिकेशन में जब ये चीज़ें हैं नहीं, तो किस आधार पर चिकित्सा विभाग मुझे जिला स्तर के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से बाहर कर देगा? खैर वो अलग बात है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन फिर भी चिकित्सा विभाग ने गलतियां की। स्पोर्ट्स के बारे में कुछ खास नहीं लिखा, एक लाइन लिखी है स्पोर्ट्स के बारे में। और कोई भी मुझे बता दे, चैलेंज है चिकित्सा विभाग के लाखों विद्यार्थियों को भी, स्पोर्ट्स के बारे में आप लोगों की जो 8-7 भर्तियाँ आ चुकी हैं उसमें कहाँ पर लिखा है कि इस तरीके का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए? सिर्फ एक लाइन लिखी गई है और वो लाइन बहुत है इनके अकॉर्डिंग तो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ी गलती है। ठीक है, तो साथियों ये जानकारी थी, मेरा मकसद आप तक जानकारी पहुंचाने का और वो सच कहने का है जो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरी बात, जो एडिट के फॉर्म आ रहे हैं उसमें किसी के तो 200 ही लग रहे हैं, किसी के 450 मार रहे हैं, किसी के 550 मार रहे हैं। एक गुड़िया ने कल शायद मुझे मैसेज किया कि सर मेरे पहले फॉर्म भरे 22 में जब इतने पैसे लगे, दूसरी बार भरे जब इतने लगे, रजिस्ट्रेशन अब ये एडिट करा जब इसने कहे, यानी कि उसने लगभग 1500 रुपये का बजट बताया। ठीक है, कि मेरे 1500 रुपये चले गए। अब इस तरीके से हज़ारों बेरोज़गार हैं जो 1500, 1400, 1300, 1200 रुपये लगा चुके हैं चिकित्सा विभाग के। 1 रुपया कभी जब नहीं होता है तो माचिस आप लोग नहीं खरीद सकते,
हाथ इतना बैरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सॉरी चिकित्सा विभाग तो अलग ही है। 1500 रुपये लगवा दिए फॉर्म, पिछले बार 22 में दिया पैसा, अब दिया एडिट का दे रहे हैं। अब एडिट का 200 लगना चाहिए, लेकिन किसी का तो 450 लग रहा है, किसी का 200 ही लग रहा है, किसी का 500 लग रहा है। तो ये इस तरीके की जो लूट है ये बंद होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।